देश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखक साहित्यकारों के समर्थन में मशहूर लेखक सलमान रश्दी भी आ गए हैं। सलमान रश्दी ने अपने बयान में कहा, मैं नयनतारा सहगल समेत उन सभी लेखकों का सम्मान करता हूं जो साहित्य अकादमी सम्मान लौटाकर विरोध जता रहे हैं। भारत में ये अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संकट का समय है। दादरी कांड के बाद विरोध जताते हुए नयनतारा सहगल से लेकर अब तक 13 लेखक साहित्यकार साहित्य अकादमी सम्मान लौटा चुके हैं। शिवसेना के विरोध के बावजूद सोमवार शाम को मुंबई के नेहरू सेंटर में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव का विमोचन हो गया। कार्यक्रम का संचालन खुद सुधींद्र कुलकर्णी ने किया, जिनके चेहरे पर सुबह शिव सैनिकों ने कालिक पोत दी थी। किताब के विमोचन के मौके पर महमूद कसूरी ने पीएम मोदी को नसीहत भी दी। And so I base my hope on the fact that Prime Minister Modi will realize himself that Mr. Vajpayee's course was the right course. हमने एक मीटिंग में कह दिया है सारे जिम्मेदारों के बीच में कि जब चाहे हमें अपने आप में से, लेकिन जब तक कहेंगे तब तक पूरी वफादारी के साथ सीधा दीवार की तरह रहेंगे। दादरी कांड को लेकर यूएन में चिट्ठी भेजने के लिए मंत्री पद छोड़ने को तैयार यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान अब इस बयान से पलट रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद आजम की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ये खबर निराधार, भ्रामक और सत्य से परे है। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। ये मेरे खिलाफ दुष्प्रचार है और शरारती तत्वों की साजिश है। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा था कि वो आजम खान के यूएन जाने के कदम का समर्थन नहीं करते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी पर हमला करने के आरोप में 6 शिव सैनिकों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोत दी थी। सुधींद्र कुलकर्णी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब के विमोचन का कार्यक्रम मुंबई में किया था। शिवसैनिक इसी बात पर भड़के हुए थे। कांग्रेस और आप के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी इस घटना की निंदा की। शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी को पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए कालिक पोते जाने को सही बताया था। शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में पड़ गई है दरार। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। यहां 1 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। शिवसेना महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन इन दिनों दोनों में जबरदस्त तनातनी चल रही है। बिहार चुनाव में भी शिवसेना एनडीए से अलग 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टीवी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने राधे मां पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उस पर एक शख्स से संबंध बनाने के लिए दबाव डाला था। मैंने फोटोग्राफ दे दिए नितेश शर्मा की, जो लड़का था जिसके साथ मुझे राधे मां ने सेक्स करने को कहा था। डॉली बिंद्रा का आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला राधे मां को बचा रहे हैं। विजय सांपला यहाँ के होशियारपुर के क्यों ऐसे कर रहे हैं, डिफेम क्यों कर रहे हैं बीजेपी को? वहीं विजय सांपला ने डॉली बिंद्रा के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये भी नहीं पता कि डॉली बिंद्रा कौन है, नाम है, आज तक कभी उससे मिला हूँ। इस शख्स को थप्पड़ मारती ये महिला है बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी मॉडल पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा ने रविवार देर रात दिल्ली के करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे बने 24 स्टोर में खूब हंगामा मचाया। पूजा मिश्रा का आरोप है कि स्टोर में आए 2 लड़कों ने इनसे छेड़खानी की। पुलिस पूजा मिश्रा के आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। अक्सर विवादों में रहने वाली पूजा मिश्रा हाल ही में एक होटल कर्मचारी को पीटने पर सुर्खियों में आई थी। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव की जॉइंट सीपी ट्रैफिक भारती अरोड़ा का तबादला कर दिया है। भारती को वेलफेयर और ट्रेनिंग विभाग का डीआईजी बनाया गया है। हाल ही में गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क के साथ विवादों के कारण ये सुर्खियों में थी। इस पर एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हरियाणा सरकार ने भारती अरोड़ा का तबादला कर दिया। भारती ने हरियाणा के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क एक रेप केस की जांच में दखल दे रहे हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। हालांकि विर्क ने इन आरोपों से इनकार किया था। काले धन पर एबीपी न्यूज के खुलासे पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लगाई मुहर। बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबी जोशी ने कहा, बाकी बैंकों में भी हो सकता है ऐसा ट्रांजैक्शन। इसमें चूक यकीनन है और इसीलिए हमने अपने जो ब्रांच के जो अधिकारी जो फॉरेक्स में डील करते थे उनको और जो ब्रांच के मुखिया थे, ब्रांच हेड, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है। जो ब्रांच का ऑडिट कर रहे थे उनको भी हमने सस्पेंड कर दिया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने दावा किया है कि उनके बैंक में 6,000 करोड़ की 10% रकम ही जमा हुई थी। बाकी रकम 30 से ज्यादा बैंकों के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करवाई गई थी।